हेलो एवरीवन। होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो इंटरमीडिएट का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। इसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत इसलिए फील हुई कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं लेते, रादर हमारी बुक्स में से ही सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। क्लास के अंदर तो मैंने इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए इस चीज को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो गया था। वो इसलिए कि प्रोफेशनल एथिक्स आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका पहला ही क्वेश्चन जब आप स्टडी करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट, हमारी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में। तो इसका जो कंटेंट हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है, या ये क्वेश्चन मई 18 के एग्जाम में आया था, तो उसके सजेस्टेड आंसर में जो लिखा हुआ है, तीनों में डिफरेंस है। तो उसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। कोई कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? वो थ्रेट जिसके कारण आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लाई नहीं कर पाते ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? थ्रेट जिसके कारण आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लाई नहीं कर पाते, क्या कि जिस सब्जेक्ट मैटर को आप एग्जामिन कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर आपने खुद तैयार किया था। सिंपल सा एग्जांपल, यदि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट आपने प्रिपेयर करी हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनवाई हैं, तो आप यदि उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई नहीं हो रहे। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो सर क्या चीज है जो इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हो? वो चीज ये है कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर मई 18 का है। 2019 में कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज्ड हो गया था, तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। उसका कारण तो बहुत सिंपल है, कोड ऑफ एथिक्स 2019 में रिवाइज्ड हुआ था। जो सजेस्टेड आंसर में आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के, वो पुराने कोड ऑफ एथिक्स पर बेस्ड है। हमारी बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स पर बेस्ड है। अब आप कहेंगे चलिए सर मान ली आपकी बात कि आपकी बुक का आंसर रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स पर है जो 2019 में आया, बट आपकी बुक का आंसर तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच नहीं करता जो 2021 का है। वो तो 2019 के बाद आया था इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। तो यहां पर तो आपकी बुक गलत हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो आप सही हैं अपनी तरफ से, बट कॉन्सेप्चुअली आप सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो हमने आंसर्स दिया है बुक के अंदर वो एज पर रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स 2019 ही है, और जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आंसर दिया हुआ है उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 18.11 पर वो सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं दैट मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अनड्यू इंडिपेंडेंस ऑन टोटल फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप्स, possibility of losing a client, potential employment with a client, access to confidential information of client that might be used for personal purpose। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूं उन सर्कमस्टांसेस की दैट मे क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, पहला एग्जांपल, अ लोन और टू और फ्रॉम एन एश्योरेंस क्लाइंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट होल्डिंग ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट पार्टिसिपेटिंग इन इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट,
professional accountant having access to corporate assets for personal use, professional accountant being offered a gift or special treatment from a supplier of the employing organization. Now, अब इसी के रिलेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप इस आंसर को कंपेयर करते हैं हमारी बुक के आंसर से, having a direct financial interest in a client, undue dependence on total fees, close business relationship with a client, concern about the possibility of losing a client, potential employment with a client, access to confidential information of the client, और फिर ये जो पॉइंट आ जाता है लोन टू और फ्रॉम एन एश्योरेंस क्लाइंट. अब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर. तो पहला कंफ्यूजन आपको यहां से होता है. फिर एज पर रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स 2019 में आया था, उसके ये 4 एग्जाम्पल हैं. होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और रिसीविंग अ लोन और गारंटी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, पार्टिसिपेशन इन इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स, एक्सेस टू कॉर्पोरेट असेट्स फॉर पर्सनल यूज, ऑफरिंग अ गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ सप्लायर. अब आप कहते हैं सर आपने तो ये सारी चीजें किस में लिख दी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में. जबकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो इन चारों ही पॉइंट को किस में लिख रहा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर लिख रहा है. सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर. तो आपकी बुक तो हो गई गलत. और ऐसा इसलिए भी कहते हैं स्टूडेंट कि सर हमने इन चीजों को दूसरे ऑथर की बुक से भी कंपेयर किया, उनकी बुक्स में भी यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हमारे पास तो दो दो प्रूफ हो गए. एक स्टडी मटेरियल ये कह रहा है, दूसरा अदर ऑथर्स की बुक्स भी यही कह रही हैं, तो इसका मतलब आपकी बुक गलत है. तो इस चीज का फैसला आपको करना है कि हमारी बुक गलत है या यहां पर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कोई मिस्टेक हुई है. और यदि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को बेस मानकर यदि कोई भी पर्सन कोई बुक लिखता है, तो जब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मिस्टेक है तो उसके मटेरियल में भी मिस्टेक होगी, यदि वो अपनी नॉलेज को एज सच अप्लाई नहीं करेगा तो. नाउ अब देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं 2 कोड ऑफ एथिक्स. ये है कोड ऑफ एथिक्स आईसीएआई का जो इशू हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2009. पुराना कोड ऑफ एथिक्स. इसके अंदर पेज नंबर 13 पर यही सेम एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन टोटल फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग अ क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद ए क्लाइंट, अ लोन टू और फ्रॉम एन एश्योरेंस क्लाइंट, और फिर नीचे सेल्फ रिव्यू थ्रेट के कुछ एग्जाम्पल हैं. यह है पुराना कोड ऑफ एथिक्स 2009. ये बिल्कुल मैच करेगा मई 18 के सुजेस्टेड आंसर से. जो मई 18 का सुजेस्टेड आंसर है ना, उसके अंदर आपको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट के यही सेम एग्जाम्पल मिलेंगे. बट चलते हैं नए कोड ऑफ एथिक्स पर जो रिवाइज्ड हुआ था 2019 में, और पुराना कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ था और नया बना अब ये. इस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर पेज नंबर 24 पर आ जाइए. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का पहला एग्जांपल, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट होल्डिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और रिसीविंग अ लोन और गारंटी फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो दोनों ही चीजें आई हैं यहां पर, एम्प्लॉयर के रेफरेंस में भी और क्लाइंट के रेफरेंस में भी, चाहे प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस है या प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है.
पार्टिसिपेशन इन इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट, एक्सेस टू कॉर्पोरेट असेट्स फॉर पर्सनल यूज, ऑफरिंग अ गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ सप्लायर। तो ये जो स्टडी मटेरियल के अंदर 4 एग्जाम्पल हैं, ये सेल्फ रिव्यू के नहीं हैं, ये एग्जाम्पल हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एज पर रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स। और ये जो एग्जाम्पल हैं 6+1, 6 एग्जाम्पल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है ये भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के एग्जाम्पल हैं एज पर कोड ऑफ एथिक्स जो 2009 का है। आपके सिलेबस में नए वाले कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई है। तो यहां पर बाय मिस्टेक क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने इस स्टडी मटेरियल को जब डेवलप करवाया होगा तो पुराने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल तो एज सच रह गई, और सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर भी उन्होंने नए वाले कोड ऑफ एथिक्स के सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल्स डाल दिए। कई बार यह मिस्टेक हो जाती है जब कॉपी पेस्ट किया जाता है, और फिर यही मिस्टेक कब होती है, जब कोई टीचर स्टडी मटेरियल के बेस पर ही अपना स्टडी मटेरियल या अपने नोट्स ड्राफ्ट करता है और वो यहां पर अपनी स्किल्स को अप्लाई ही नहीं करता कि कॉन्सेप्चुअली एक चीज गलत है, तो ऐसे केस में फिर यही चीज आप स्टडी करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है, जो पहला ही क्वेश्चन है बुक का, डिस्टिंग्विश सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फ्रॉम सेल्फ रिव्यू थ्रेट में 18 के एग्जाम का क्वेश्चन, इसके पॉइंट्स जो हैं वो मैच नहीं करते। मैंने पहले पॉइंट्स लिखे हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो कंफ्यूजन आनी ही थी। नंबर 2 पर जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट के एग्जाम्पल हैं वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। ऐसा इसलिए कि यहां पर इन्होंने गलती से क्या करा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल लिख दिए। तो आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट के एग्जाम्पल्स लिखने थे। तो अब यदि आपके हिसाब से बात करें, आप कह रहे हैं कि सर हमारी बुक में ये गलत है, तो आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको जस्ट कंपेयर 2 ही चीजों से करते हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्या कहता है, नंबर 2 अदर टीचर्स की बुक्स क्या कह रही हैं। तो उसके बेस पर आप कहेंगे तो हाँ मैं कह सकता हूं हाँ हमारी बुक गलत है, यदि सिर्फ आप कंपैरिजन पर जाते हैं। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं और एज पर अपडेटेड प्रोविजन जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स 2019 के अंदर है, तो मैं कहूंगा हमारी बुक गलत नहीं है। हमारी बुक जो एज पर रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर करती है। इंस्टीट्यूट की बुक में बाय मिस्टेक ये पॉइंट्स अपडेटेड नहीं है। अपडेट क्या नहीं हुए, गलत डल गए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में पुराने कोड ऑफ एथिक्स के एग्जाम्पल है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के नए कोड ऑफ एथिक्स के एग्जाम्पल है। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट के एग्जाम्पल ही नहीं दिए। सो यही चीज क्लैरिफाई करने के लिए इस वीडियो को बनाया था कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक, सेल्फ रिव्यू थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जाम्पल वो बिल्कुल सही हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। एज पर कोड ऑफ एथिक्स जो 2019 में रिवाइज्ड हुआ था उसी के हिसाब से हमने इन पॉइंट्स को डाला हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी और मेन बुक के अंदर भी, एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी। जो हमारी तीनों बुक्स हैं, चाहे ये मेन बुक की बात करूं मैं आपके साथ, या फिर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, या फिर जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर जो एग्जाम्पल है, ये सब जगह पर जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हीं को कवर किया गया है।
तो अब इसके बाद मुझे लगता है आपका ये जो कंफ्यूजन था ये दूर हो जाएगा कि सुजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करता सर, सेल्फ और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच नहीं करता, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इस तरह की और भी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, तो अब टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस शेयर करूंगा सो दैट आपको इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी मिल सके। तो जो हमारी बुक के अंदर कंटेंट है, मेरी कोशिश होती है कि मैं डायरेक्टली सारा का सारा मटेरियल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट ना करूं। जो चीजें स्टडी मटेरियल में है उसका बेस कहीं ना कहीं पर होता है, चाहे वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का बेयर ड्राफ्ट हो या फिर लॉ के प्रोविजंस हो, तो वहां से एक बार उनको स्टडी करना जरूरी है, पर्टिकुलरली तब जब आपके एग्जाम की और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात है। राइट, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चीजों को कॉन्सेप्ट वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में स्टडी करने की, इंस्टेड एक पर्टिकुलर क्रैमिंग पैटर्न पर जाने की। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करेंगे जल्द ही ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।